नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। और दिल्ली के दंगल में आज हम पहुंच चुके हैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। यहां पे जनता के बीच में जनप्रतिनिधियों के साथ हम मौजूद हैं और यहां की जनता की समस्याओं के बारे में जानेंगे। मौजूदा क्या स्थिति है, कितना काम किया गया, क्या रिपोर्ट कार्ड है मौजूदा विधायक का, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में दलों की क्या रणनीति है, क्या मत है और चुनावों में किस तरीके से उतरने जा रहे हैं, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उन सभी से चर्चा भी करेंगे। आपसे परिचय कराए देती हूँ। हमारे साथ चंद्रमोहन जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ में हमारे साथ नरेश कपूर जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और जनता हमारे बीच में मौजूद ही है और कुछ सवाल हम जनता से भी करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कितनी संतुष्टि उनके बीच में है। लेकिन यहाँ की अगर हम सीट की बात करें, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक मनीष सिसोदिया साहब मौजूदा विधायक थे। हालांकि इस बार उनकी टिकट यहाँ से बदल के जंगपुरा कर दी गई है। अवध ओझा जी को यहाँ से टिकट दिया गया है आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी की तरफ से अभी तक नाम का ऐलान नहीं किया गया है और चौधरी अनिल सिंह कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। तो अब जानेंगे कि कितनी ज्यादा उम्मीदें जनता को भी है और क्या रणनीति रिपोर्ट कार्ड अभी तक मौजूदा विधायक यानी कि आम आदमी पार्टी का रहा है। तो सबसे पहले चूंकि बीजेपी की सूची जारी नहीं हुई है यहाँ के लिए और नाम का ऐलान नहीं किया गया है, तो बीजेपी की ही रणनीति जान लेते हैं कि अभी तक में बीजेपी क्या तय नहीं कर पाई है कि उम्मीदवार के कौन होगा, क्या रणनीति तय नहीं हो पाई है या फिर नाम इतने सारे हैं कि चूज करना मुश्किल हो जा रहा है। देखिए, रणनीति हमारे यहाँ संगठन के अनुरूप चला जाता है और बराबर हमारे यहाँ चर्चा चल रही है। पार्टी के सभी स्तर पर चर्चा की जाती है, कार्यकर्ताओं से जनता की क्या राय है वो जाना जाता है। उसके बाद किसी प्रकार से चुना जाता है प्रतिनिधि को कि किसको क्षेत्र में हमें आज उतारना है। केवल बंद कमरे में 4 लोगों में बैठकर डिसाइड नहीं किया जाता कि टिकट इनको दिया जाएगा। अभी सभी कार्यकर्ताओं से राय मशवरा किया गया है और जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पर चर्चा होगी। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर से चर्चा करने के बाद उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया जाएगा। ठीक है चंद्रमोहन जी, चौधरी अनिल सिंह का नाम सामने आया है। इसके पहले भी मनीष सिसोदिया साहब के पहले भी यहाँ से उनकी सीट हुआ करती थी, लेकिन अब जब मनीष सिसोदिया जी चुनावी मैदान में नहीं है, क्या लगता है परिवर्तन आएगा, बदलाव आ सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहता हूं कि एक प्रमोशन होती है, एक डिमोशन होती है। अगर अनिल चौधरी जी को कांग्रेस पार्टी ने दोबारा चुना है तो क्या कारण होगा कि अनिल चौधरी को दोबारा चुना? कारण यह है कि अनिल चौधरी ने अपने घरों के अंदर अपने लोगों के दिलों के ऊपर एक जगह बना रखी थी और अनिल चौधरी जी ने इस क्षेत्र का विकास किया था। उसका प्रमाण अभी सामने समुदाय भवन जो ये संविधान बना हुआ है, ये अनिल चौधरी जी के सामने बना हुआ है। आगे डिस्पेंसरी है वो बनी हुई है, जो प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। लेकिन डिमोशन किसका हुआ? डिमोशन उसका हुआ जो उप मुख्यमंत्री थे। डिमोशन क्यों हुआ? क्योंकि आप 5 साल रहे, लेकिन आपने उस 5 साल के अंदर ठेकेदारी करी और ठेकेदारी के अंदर, आबकारी नीति के अंदर, शराब के घोटाले के अंदर एक के साथ एक बांटकर मेरे घरों के अंदर, मेरी महिलाओं के घरों के अंदर उनके जो घर में शराब नहीं जानी चाहिए थी वो फ्री के नाम से बांट दी। शिक्षा का रोल मॉडल आपने दिखाया, स्कूलों के अंदर आपने शौचालयों को पेंट करा और लाके रख दिया। अगर आपकी प्रमोशन थी तो फिर आपको इसी क्षेत्र में लड़ना चाहिए था। अगर आप आम आदमी थे तो फिर आपको एक सेलिब्रिटी की जरूरत क्यों पड़ गई? आप आम आदमी थे जब आप लड़े थे, लेकिन आज जब आप डिप्टी सीएम बने तो आपको एक सेलिब्रिटी की जरूरत क्यों पड़ी? आपको एक आम आदमी क्यों नहीं चुना अपने क्षेत्र के लिए, जिस तरह से कांग्रेस ने चुना अनिल चौधरी को? क्योंकि अनिल चौधरी जी ने ही इस आबकारी नीति के घोटाले को, इस ठेकेदारी को जो आम आदमी पार्टी ने करके मिली भगत के अंदर, जिसकी नूरा कुश्ती के अंदर भाजपा भी शामिल है। अभी मेरे मित्र ने बोला, भाजपा जी ने बोला कि हम बंद कमरे में नहीं करते। बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप टिकट का डिसीजन बंद कमरे में नहीं करते, लेकिन सरकार का गिराने का काम आप बंद कमरे में रात के अंधेरे में कर देते और संविधान को तार तार कर देते हैं। क्योंकि आपके और हमारे देश के प्रधानमंत्री माथा तो टेकेंगे सदन पर, लेकिन सदन की मर्यादा और सदन को कब कब तोड़ना है उसका उदाहरण तो अभी गृह मंत्री के भाषण में था। संविधान विधाता बाबा साहब अंबेडकर के नाम को अपमानित करके व्यंग्य रूप में बोल देना, ये भाजपा को शोभित करता है। चलिए लौटूंगी मैं। घनेंद्र जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। मौजूदा सिटिंग विधायक का अपने क्षेत्र से छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना, वहां से चुनाव लड़ना, सीधा विरोधियों के लिए मौका ये कहने का कि अपनी सीट छोड़ के भाग गए, अपना क्षेत्र छोड़ के भाग गए, नाराजगी बहुत थी। देखिए, मनीष जी सिर्फ पटपड़गंज के ही नहीं, मनीष जी
दिल्ली के उस अभिभावक की तरह जिसने दिल्ली के हर गरीब के बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसकी अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, उसकी अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करी। और आज मैं पटपड़गंज की धरती पे खड़ा हूँ तो पटपड़गंज के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने 3-3 बार मनीष सिसोदिया जी को अपना विधायक चुना। मनीष सिसोदिया जी को इन लोगों ने समर्थन दिया, प्यार दिया, तभी मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधार सके। और मैं कह रहा हूँ कि मनीष जी ने जो दिल्ली के अंदर काम करा, आज देश के अंदर हमारी सरकार पहली ऐसी सरकार थी जिसने गरीब के बच्चों के लिए सोचा। मनीष जी ने सोचा। मनीष जी जब पहली बार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने और शिक्षा मंत्री बने तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनको एक जिम्मेदारी दी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देना ये हमारा एक मिशन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सोसाइटी की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो शिक्षा पे होती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें देश में रही, लेकिन कभी किसी ने गरीब के बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा की बात नहीं सोची। कभी किसी ने नहीं सोचा कि गरीब के बच्चे के लिए अच्छे सरकारी स्कूल होने चाहिए। सरकारी स्कूलों में कौन जाता है? गरीब आदमी का बच्चा जाता है। और उन सरकारी स्कूलों में मनीष जी ने बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था करी। मनीष जी ने पहली बार हुआ कि सरकारी स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, वहां से सीख के आते थे और उसको दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंप्लीमेंट करते थे। दिल्ली के सरकारी स्कूल लिफ्ट वाले स्कूल बन गए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल वाले स्कूल बन गए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई। जनता भी हमारे बीच में है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई जिसको स्टेम करा। किसने स्टेम करा? अमेरिका की फर्स्ट लेडी दिल्ली में आती है, वो कहती है कि मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के स्कूल देखने जाऊंगी। मैं लौटूंगी। जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, भाजपा की उसको लेकर क्या प्लानिंग है? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी को बैकफुट पे घेरा जा रहा है। मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा बनाया भी जा रहा है। देखिए, उनके पास मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा कोई होगा तो मुद्दा रखा जाएगा। अब जब मुद्दा होगा ही नहीं तो ढूंढ डांड के कुछ तो लाया जाएगा। जनता क्या सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली की जनता की मांग नहीं? केजरीवाल सरकार के पास अपने काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली की सीवर व्यवस्था को चरमराया है। हर क्षेत्र में आप जाइए, सीवर बैक मार रहे हैं। यही बराबर में एक गली है, उस गली को खुदाई हुए सीवर का काम हुए पिछले 6 महीने से वो खुद ही पड़ी है। जनता यहाँ की त्राहिमाम कर रही है और उसका काम नहीं हो पा रहा है। प्रताप नगर में 3 गलियाँ खुदी पड़ी हैं, पिछले 6 महीने से लोग गिर रहे हैं नालियों में, नालियों को पटाव नहीं है। ये केजरीवाल सरकार के काम है। यहाँ डिप्टी सीएम की ये विधानसभा रही है, अब वो यहाँ से नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं है, लेकिन विधायक तो अभी भी हैं। आज वो क्षेत्र की जनता का सुनने के लिए क्षेत्र में नहीं है, लेकिन वो जंगपुरा में प्रचार कर रहे हैं। उनको अपनी पटपड़ की जनता की चिंता नहीं है। इन्होंने सीवर जाम जनता को दिए, उपलब्धियां, गंदा पानी इन्होंने जनता को दिया है। किस पर आपके पास तो अब नाम भी नहीं है, उधर तो अनिल चौधरी है। हमारे पास नामों की एक लंबी सूची है। हमारे लौटूंगी, चलिए। नूरा कुश्ती ये दोनों पार्टियां सदन में भी लगातार खेलती रही, तू मैं का खेल करती रही। परियोजनाओं को योजना बना के मुख्यमंत्री लागू करते रहे और ठीकरा और ना होने के ब्लेम एलजी पे डालते रहे। अब क्या कारण था कि आपने एक डमी मुख्यमंत्री बनाया, और क्या कारण है कि आज आप आके किन उन चीजों को लेके आ रहे हो जिन चीजों को आपने इंप्लीमेंट नहीं करा। मेरे मित्र बहुत बखान कर रहे थे योजनाओं का, शायद आप भूल गए हैं। आज भी आपके पास इस क्षेत्र में जहाँ खड़ा हूँ वहाँ निगम पार्षद, और जिस गाँव में मैं खड़ा हूँ ये वो ऐतिहासिक गाँव है जिसकी अपनी एक पृष्ठभूमि है। आज इसके अंदर आज भी सीवर का पानी लबलबालब घूम रहा है और पानी के पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है। क्या कारण है? सीवर की व्यवस्था स्थानीय समस्या अभी भी एक मुद्दा पार्षद के अंतर्गत सीवर व्यवस्था नहीं आती। देखिए, दिल्ली की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब दिल्ली की सरकार टेक ओवर करी थी, दिल्ली के अंदर 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। पटपड़गंज की बात करिए। मैं पटपड़गंज की बात कर रहा हूँ, पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया जी ने इतना काम करा है, जो ये सब खड़े हैं ये इनके बच्चे बता देंगे। मनीष सिसोदिया जी ने इतना काम करा है पटपड़गंज विधानसभा में, एक बच्चा बता देगा। देखिए शिवांगी जी, होता यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग, जब भी दिल्ली के लोगों की बात होगी, जब भी दिल्ली के लोगों के वेलफेयर की बात होगी, ये लोग इसी तरीके से शोर मचाते हैं। और दिल्ली के लोगों ने एक बार नहीं, दिल्ली के लोगों ने जैसे कांग्रेस को जीरो करा था, इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जीरो करेंगे।
क्योंकि दिल्ली के लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए अगर किसी ने ईमानदारी से काम करा है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम करा है, हर क्षेत्र में काम करा है, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य। आपको तो आप जीरो करने की बात कर रहे हैं, 7 से सीधा जीरो करने की बात कर रहे हैं। 7 विधायकों से अब की बार कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी। बीजेपी जीरो हो जाएगी या आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये यहाँ की खड़ी हुई जनता बता रही है। किस प्रकार से इनके झूठी बातों को विरोध जनता यहीं पर कर रही है। गंदा पानी देना हो, चाहे सीवर जाम रखने हो, किस प्रकार से यहाँ मोहल्ला क्लिनिकों की बुरी गति है, ये सब क्षेत्र की जनता आपके समक्ष बता रही है। भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, इसीलिए ये लोगों को इतना उठान पे है। आज भी सर्वे रिपोर्ट जो बड़े चैनल्स की आ रही है उसमें भी 50 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई जा रही हैं। तो क्या कारण है कि इनको यहाँ से सीट मनीष सिसोदिया को चेंज करके जाना पड़ा? यदि यहाँ क्षेत्र में जनता की सेवा की होती तो जनता की सेवा के लिए जनता के बीच रहना चाहिए था। मैं जनता के सामने 2 प्रश्न खड़ा करता हूँ। कांग्रेस के टाइम पर आपको पेंशन मिलती थी या नहीं? हाथ खड़ा करके बताइए। आपको पेंशन मिलती थी, उन पेंशन को बंद किसने करा? आम आदमी पार्टी ने। जो राशन कार्ड थे वो राशन कार्ड किसने बंद करे? आम आदमी पार्टी ने। जो 46,000 आवंटित मकान, क्वार्टर, जो गरीब गुरबा व्यक्ति झुग्गी झोंपड़ी वालों थे वो आवंटित पड़े और उनको खंडर बना दिया किसने? आम आदमी पार्टी ने। और उसका विरोध भाजपा ने क्यों नहीं करा? क्योंकि नूरा कुश्ती के अंदर कबूतर की तरह दाना चुगने की आदत भाजपा भी की है और आम आदमी पार्टी की भी है। लेकिन दिल्ली के अंदर गरीबों की विरोधी दोनों पार्टियां हैं। दोनों पार्टी का पूरा जोर साहूकादी पार्टी के ऊपर है। दोनों पार्टियां आज अपने मुद्दे से भग रही हैं। दोनों ने पानी नहीं दिया, बिजली के बिल के अंदर धांधली करी, सीवर वैसे के वैसे जाम पड़े हैं, एक भी समुदाय भवन बना नहीं। इनसे जो शिक्षा मॉडल पे बात करते हैं उसका रेशो आप रिजल्ट पे देखोगे तो वो डाउन है, बढ़ा नहीं। जवाब दें। किस प्रकार से कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को एक ही नूरा कुश्ती के बता रही है सदस्य, लेकिन ये जनता ने देखा है, देश ने देखा है कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इनका गठबंधन होता है, किस प्रकार लोकसभा चुनाव में इनका गठबंधन होता है। और केजरीवाल सरकार जो अन्ना आंदोलन से जन्मी थी, दिल्ली के भ्रष्टाचारी सरकार के विरोध में जिस सरकार ने जन्म लिया था, उसने किस प्रकार से तालमेल बनाकर पहली सरकार दिल्ली की जो है कांग्रेस से समर्थन लेके बनाई। और आज दिल्ली के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर गठबंधन किया और सरकार में चुनाव लड़े। आज फिर इनको सत्ता का लोभ इतना है कि सेंटर में इन्हें सत्ता चाहिए तो एक है, और अगर दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए केजरीवाल जी चिंतित है तो वो दिल्ली में गठबंधन नहीं कर रहे हैं, तो ये लालच की सरकार बनाने वाले हैं। नरेंद्र जी, स्थानीय मुद्दों पर अभी भी सवाल है, सीवर पे तार जो फैले हुए हैं उस पे सवाल है, काम पे सवाल है। कांग्रेस सीधा कह रही है किया क्या यहाँ पे? देखिए, कांग्रेस की आप पीड़ा को समझ सकते हो। दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को 3-3 बार, आपने तो बखूबी समझने की कोशिश की। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने को दिल्ली के लोगों ने 3-3 बार जीरो पे कर दिया है और दिल्ली के लोग भी कांग्रेस को सीरियस नहीं लेते। आप भी दिल्ली कांग्रेस को सीरियस मत लो। रही बात डेवलपमेंट की, तो जितने डेवलपमेंट, मोहन जी आप सुन रहे हैं, आपको सीरियसली नहीं लेना है। मैं आपको कह रहा हूँ हम तो नहीं लेते, दिल्ली के लोग भी नहीं लेते, तभी तो 3-3 बार जीरो पे चले गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट की बात है, जिस तरीके से जो डेवलपमेंट ओवरऑल पूरी दिल्ली के अंदर ये पटपड़गंज तो डेवलपमेंट का हब रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने पूरी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में दिल्ली की ओवरऑल डेवलपमेंट करी है। के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी ये रही है कि लोगों को बांटो, लोगों को लड़ाओ, लोगों के बीच में आपसी सौहार्द को बिगाड़ो। लौटूंगी, आपसी सौहार्द को बिगाड़ो, आपसी मतभेद बढ़ाओ, कांग्रेस की तरफ से यही काम किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है। देखिए, देश की रखावट और बनावट जब देश मिला था तब से आज तक 2014 तक बिल्कुल ठीक थी। देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई थे। लेकिन 2014 के बाद परिवर्तन कब आया? जब राजनीति के अंदर सौदागर आए, व्यापारी थे, वो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग थे जिन्होंने चाराने लगाए और करोड़ों रुपए कमाए और शीश महल बनाया। बात करते थे आम आदमी की, पहुंचे कहां? शीश महल के अंदर। अरे आज मैं कहता हूं प्रशंसा वो जो विपक्ष भी करे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग खड़े होंगे, क्या शीला दीक्षित जी के टाइम के ऊपर आपको सुविधा मिलती थी या नहीं? ये वो लोग हैं जो लोग निष्पक्ष होकर जवाब देते हैं। वो 15 साल शीला दीक्षित जी के
आज के 10 साल से मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी को, आप कंपेयर करके मांगिए और वोट मांगिए अपने आज 10 सालों पे। हम छाती ठोक के कहते हैं कि मेरी नेता ने 15 साल दिल्ली में काम किया था, और जो आज बनावट सलावट, जो सड़कें, ढांचे, सीवर, जो स्कूल, इमारतें, जो ब्रिज बने हैं, वो सब शीला दीक्षित जी की देन है। उसके बाद लीपा पोती करने में भी ये कहीं नहीं खड़े हुए। लीपा पोती करी इन्होंने, ठेकेदार को बुलाया, प्यार से बिठाया, मिठाई करवाई और रिश्वत अंदर रखी, ये लीपा तो पीटी। और अगर ऐसा था तो अपनी जगह पर सिसोदिया जी को लड़ना चाहिए था, क्योंकि यहाँ आप रहते थे। आप ठेकेदारी प्रथा के अंदर कमाकर, भ्रष्टाचार कर कर दूसरे एरिया में क्यों गए? एक भारी उम्मीदवार को आपने क्यों दिया? आपके पास क्या यहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं था? आगे बढ़ेंगे और घनेंद्र जी से ही मैं जवाब ले लेती हूँ। आप सुन ही रहे हैं, जनता के बीच में ही खड़े हैं। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटे और भाई हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक, तो यानी पड़पड़गंज की जनता अरविंद केजरीवाल साहब के नाम पे वोट डाले, आप ये कह रहे हैं? अवध ओझा जी, मैं कह रहा हूँ पटपड़गंज नहीं, दिल्ली की 70 विधानसभाओं में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के नाम पे तमाम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटे और भाई हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की, मनीष सिसोदिया साहब जो यहाँ से विधायक थे, वो मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने जब से दिल्ली की सरकार संभाली है, तब से अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे दिल्ली के लोगों की ईमानदारी से सेवा करी है। दिल्ली का बेटा बनके, दिल्ली का भाई बनके, दिल्ली के लोगों की बिजली फ्री करी, दिल्ली के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करी, पानी फ्री करा, दिल्ली के में महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे कि दिल्ली के हर बुजुर्ग का 60 साल से ऊपर जो भी हो उसका हम इलाज कराएंगे, प्राइवेट में करवाए, सरकारी में कराए, अनलिमिटेड। इस आयुष्मान भारत से भी बढ़िया योजना संजीवनी योजना कल केजरीवाल जी लेके आए। दिल्ली के महिलाओं के सम्मान के लिए 2100 रुपए हर महिला के खाते में डालने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को बेटा भाई मानते। दिल्ली के लोगों ने पहले कांग्रेस जीरो करी थी, इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को दिल्ली में जीरो करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटें भारी बहुमत से जीत के आ रही है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के बहुत प्यार करते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लाडले, दिल्ली के बेटा अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा था, दिल्ली के लोगों के दिल में दर्द है। दिल्ली के लोग तैयार बैठे अरविंद केजरीवाल का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी से। और आप देख लेना कि इस बार दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल जीतेंगे। और ये दिल्ली का चुनाव हम नहीं लड़ रहे, ये दिल्ली का चुनाव दिल्ली की जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ। ये दिल्ली के लोगों का चुनाव है, इस चुनाव को दिल्ली के लोगों ने अपना चुनाव मान लिया। हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, चुनाव दिल्ली की जनता लड़ेगी। जिस प्रकार से मेरे भाई कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव जनता का चुनाव है, तो आप देख सकते हैं कि जनता किस प्रकार से यहाँ त्राहिमाम कर रही है। जनता, यही जनता जवाब देगी आने वाले चुनाव में। किस प्रकार से ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया। मैं साथी मित्र को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में संविधान चलता है, और संविधान कानून के अनुरूप काम करता है। यहाँ पर कानून का राज है, और कानून ने उनको जब पाया कि वो किसी न किसी प्रकार से दोषी है, तभी उनको जेल भेजा गया, और उसी संविधान और कानून के नियम के तहत उन्हें जमानत भी दी गई है। वो बरी नहीं हुए हैं, आज भी वो बरी नहीं हुए, जमानत पर बाहर है, केवल निरपराध साबित नहीं हुए। इनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में उनके सबूत सामने आएंगे, और उनको अगर वो अपराधी पाए जाएंगे तो फिर से उन्हें जेल जाना होगा। जिस प्रकार से महिलाओं के 2100 रुपए की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में यही वादा 1000 रुपए का किया था। बहुत सारे लोगों के फॉर्म यहाँ भरे गए थे, आज तक एक भी महिला से आप पूछिए कि किसी को 1000 रुपए मिले क्या? मई से लेके अक्टूबर तक इनका वादा था कि अक्टूबर में हम वो लागू कर देंगे। आज तक किसी महिला को 1000 रुपए नहीं मिले, और नया वादा शगुफे पे शगुफा, और ये नया वादा लाए हैं कि अब आने वाले चुनाव के बाद जब हम जीतेंगे तो 2100 रुपए देंगे। आज पंजाब में 3 वर्षों से इनकी सरकार है, क्या इन्होंने पंजाब में अपना महिलाओं को पैसे देने का वादा पूरा किया? देखिए, आज जिस विधानसभा के अंदर हम खड़े हैं, वो विधानसभा एक ऐसे विधायक को चुनने जा रही है, और किस विधायक के अगेंस्ट चुनने जा रही है? वो विधायक, वो जो 3 बार का विधायक है, और वो विधायक कौन? जो डिप्टी सीएम है। और वो विधायक 17 महीने जेल में क्यों रहा? सबसे गंभीर प्रश्न जो इस क्षेत्र के लोग उससे पूछ रहे हैं, उसकी सफाई देने से वो भाग गया।
उस विधायक से लोग ये पूछ रहे हैं, आप पूरी दिल्ली और वर्ल्ड में कहते हैं कि सिसोदिया जी का शिक्षा मॉडल देश और दिल्ली में जाना जाता है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर सिसोदिया जी के पास कोई मॉडल नहीं है जिस मॉडल को वो दिखा सके अपनी इस विधानसभा के लोगों को कि मैंने शिक्षा के स्तर को सुधारकर इस स्कूल को मॉडल बनाया, रोल बनाया। सभी से मैं फाइनल कमेंट्स ले लेती हूँ। फाइनल कमेंट्स दीजिएगा घनेंद्र जी, पड़पड़गंज की जनता के लिए भी और चुनाव के लिहाज से। देखिए, पटपड़गंज के लोगों को मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस ईमानदारी से मनीष सिसोदिया जी ने पटपड़गंज के लोगों की सेवा करी थी, उसी ईमानदारी से, उसी विश्वास के साथ अवध ओझा जी पटपड़गंज के लोगों की सेवा करेंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक आश्वासन मैं देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से पिछले 11 साल में ईमानदारी से दिल्ली के लोगों के काम करें, आगे भी हमारे काम जारी रहेंगे। दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिलती रहेगी, दिल्ली के लोगों को फ्री पानी मिलता रहेगा, दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा जारी रहेगी, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा जारी रहेगी। दिल्ली में हर महिला को 2100 रुपए हर महीने हम देंगे। दिल्ली के हर बुजुर्ग को जो 60 साल से ऊपर है उसे हम फ्री में इलाज की व्यवस्था देंगे। दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे, दिल्ली के स्कूल अच्छे करेंगे, दिल्ली के अस्पताल अच्छे करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमारी सरकार अगले 5 साल 24 घंटे दिल्ली के लोगों के लिए काम करेगी, दिल्ली के लोगों की सेवा करेगी। और मैं बार बार कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर यही कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार चलेगी, मैं क्यों कह रहा हूं कि दिल्ली के लोग चुनाव लड़ेंगे, अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आ गई तो दिल्ली के लोगों की फ्री बिजली बंद हो जाएगी, दिल्ली के लोगों का फ्री पानी बंद हो जाएगा, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी, स्कूल बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, लोगों की दवाई बंद हो जाएगी, लोगों को इलाज मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव दिल्ली के लोग लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए और अपनी योजनाओं को बचाने के लिए। ठीक है, फाइनल कमेंट्स लेती हूँ मैं, बीजेपी से भी फाइनल कमेंट्स ले लेती हूँ। देखिए, जिस प्रकार से जनता को ये धोखा देते आए हैं पिछले 10 वर्षों से और आगे ये धोखा चलने वाला नहीं है। ये बरगलाते आए हैं जनता को अच्छे हॉस्पिटल मॉडल और अच्छी शिक्षा के नाते, जो इन्हीं के सांसद आज इनके हॉस्पिटलों की हालत जनता के बीच रख रहे हैं कि किस प्रकार वहाँ शेड नहीं है, वॉशरूम तक की व्यवस्था नहीं है, मरीजों को ठंड में 3-3 बजे लाइन में लगना पड़ता है, ऐसा इनका हॉस्पिटल मॉडल है। दिल्ली की जनता आज जाग चुकी है। ये एक अन्ना आंदोलन से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आए थे, जन लोकपाल के मुद्दे पे आए थे, जो 10 वर्षों से जन लोकपाल आज तक दिल्ली में नहीं है। किस प्रकार से इनके पास मुद्दा नहीं है, तो ये आज कानून व्यवस्था इन्हें 10 साल में याद आई है, अब से पहले याद नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को लेकर जनता की सेवा करेगी और इस प्रकार से टूटी सड़कों से निजात मिलेगी, गंदे पानी से निजात मिलेगी, सीवर जाम से निजात मिलेगी। फाइनल कमेंट्स में ले लेती हूँ कांग्रेस से भी। देखिए, काम की प्रणाली का मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि हमारे इस विनोद नगर के ऊपर एक अरुण जेटली पंडित जी हुआ करते थे। उनके बिल्कुल सामने एक शराब का ठेका था जो बहुत पुराना था और उस शराब के ठेके के ऊपर हाथ लगाते हुए कोई भी नेता और पॉलिटिशियन डरते थे। एक बार अनिल चौधरी जी जब उनके पास गए, उन्होंने एक ही शर्त रखी कि ये ठेका हटाना है बेटा तुझको, जब वो विधायक बने। और अनिल चौधरी ने ईमानदारी से, कर्मठता के साथ उस ठेके को इशू बनाया और उस ठेके को हटाया। ये कांग्रेस की नीति है और भाजपा और आम आदमी की नीति है कि शराब पियो और घर में सो। मतलब आबकारी नीति के अंदर घोटाला करो, ठेकेदारी से पैसे कमाओ, भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचारी होकर सीट बदल के दूसरी सीट पे चले जाओ। ये आम आदमी पार्टी की नीति है और काम किया था, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, वो दौर फिर देंगे दिल्ली को। फाइनल कमेंट में जनता से भी ले लेती हूँ कि उनका क्या सोचना है, उनका क्या कहना है। शिवानी जी, देखिए, कांग्रेस और बीजेपी ये पिछले 3 चुनाव को साथ में मिलकर लड़ रही है। कांग्रेस तो वेंटिलेटर पे चल रही है, वो थोड़ा बहुत सांस लेना चाहती है, जो बीजेपी उन्हें सांस देती है चुनाव के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूल अच्छे होना और बिजली 200 यूनिट फ्री होना और बसों की यात्रा, आप बताइए किस सरकार ने दिया है? मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज की पहचान दी और जो अनिल चौधरी आज उनके सामने चुनाव लड़ने आए ना, अनिल चौधरी ने पटपड़गंज की जग्गियों में कहा था अगर यहाँ सीवर की लाइन डल जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो राजनीति क्यों नहीं छोड़ रहे अनिल चौधरी जी? क्यों तीसरी बार हारने आ रहे हैं? ये लोग इतने ही बुरे थे कांग्रेस वाले, तो गठबंधन क्यों किया था? अब यहाँ पे जीतने का इनको पता हम जीतेंगे, तो इसलिए कांग्रेस को
छोड़ के अलग जो पढ़ाई के नाम पे कहते हैं कि स्कूल खुलवाया, क्या उन लड़कियों की बेटियों की आगे के लिए लाइफ सेट है इस चीज से? लाइन केजरीवाल जी समर्पित हैं। नेताजी बन गए मिनिस्टर यानी अफलातून हो गए। इनके हाथों में पावर के बड़े बड़े नाखून हो गए। जिसकी चाहे कर दे हजामत, जिसकी चाहे शेप बना दे। नेताजी तो चलते फिरते हेयर कटिंग सैलून हो गए। जनता की भी राय थी, जनता को भी सुन लिया है और दलों को भी क्या कुछ कहना है ये आपने सुन लिया है। अब दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पे माहौल तो गर्म है, मुद्दे भी गर्म है और चुनावी बिसात भी पूरी तरीके से बिछ चुकी है। अब देखना होगा कि जनता का आखिरी मत, आखिरी फैसला क्या होता है। दिल्ली के दंगल में